मानी पे आमादा हूं तो हाँ, अगर मैं ईमानदार व्यक्ति हूं तो मैं उसको दाएं हाथ से बाएं हाथ से मान लूंगा, मुझे क्या तकलीफ हो रही। मैं राम को वाल्मीकि से मान रहा हूं ना। अब यहां समस्या ये कि राम इनके पास बाबा से पहुंच रहा। बाबा जी ने बताया तो बाबा जी की बात कैसे मान ले, वो तो बाबा को और वाल्मीकि से भी ऊपर मानते भाई। उनकी समस्या ये है ना कि वो बाबा को इतना ऊपर रखे हुए हैं कि आज उनसे वो बाबा नहीं छूट रहा। बाबा जी ने कहा ऐसे ही हुआ होगा तो ऐसे ही हुआ, वाल्मीकि ने कहा तुम उनको बताओ वाल्मीकि ने ये बात बताई है, वो बोलते अरे छोड़ कहाँ का वाल्मीकि। अरे सर तुलसीदास की रामायण ही बता दो, हाँ, उसमें और बाबा के राम में दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो वो नहीं मान रहे ना इस बात को, वो तो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे नहीं हम तो जिसने बताया हम उसी की बात मानेंगे। तो क्या करोगे, ये ना किताब पर तो आना ही नहीं चाह रहे ना, वो मानने ही नहीं चाह रहे ना। अरे यार उत्तरकांड में इतनी सारी गटपट हैं, इतनी सारी गटपट है, कांड ही छेपक है, उसके अंदर ऐसी ऐसी कथाएं लिखी हुई हैं कि आदमी की अकल दंग रह जाती है कि यार ये संभव ही नहीं है जो राम। और मैं आपको बताऊं कई लोग इस बात को बाकायदा मानते हैं कि सीता को जो है त्याग दिया था राम ने। मतलब ये कहानी उनके दिमाग में है, वो मानते हैं सच था। अब आप अकल लगाएं, क्या करोगे इनका। कई लोग भगवान राम की कई ऐसी कथाएं भी मानते हैं जो कभी घटी नहीं, कभी नहीं हुई। और कुछ तो ऐसी कथा मानते हैं जो ना वाल्मीकि है, ना कम्मे, ना तुलसी में है, कहीं नहीं है, बस बाबा ने बोल दी वही कथा मान ली। वो हाँ, वो ये भी है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं सबसे बढ़िया होगा, हाँ मैं बहुत सारा। अब चलो खेले तो तुलसीदास में है, राम वाल्मीकि में नहीं है, स्वयंवर नहीं है। वहां तो बाकायदा रावण आ रहा, बाणासुर आ रहा, वो धनुष उड़ाने के लिए बदनाम होकर जा रहे हैं वो लोग। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वाल्मीकि के हिसाब से तो वो सिर्फ विचरण पे आए हुए थे धनुष देखने के लिए, यज्ञ देखने आए थे। सीता स्वयंवर जो है ना, वो सीता स्वयंवर ऐसा नहीं हुआ। वो तो महाराजा जनक ने ये समझ लो कि अंदर से एक उनके अंदर से बात निकली थी कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसी को मैं सीता से ब्याह करूंगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से इसको दिखाया तो स्वयंवर ही हुआ ये, क्योंकि शर्त आ गई ना उसमें। सीता ने स्वयं वर कर रही ना कि जो इच्छा रख रही ना सीता माता कि जो इस धनुष को उठा लेगा उससे मैं विवाह करूंगी। लेकिन ऐसे कोई दिन तय नहीं किया गया था कि आज का दिन बुधवार को सभी राजा आमंत्रित हैं। वो तो कई साल ऐसा बता रहे हैं, कई सालों तक। मैं आपको दिखा देता हूं ना, इसी में मैं मेंशन कर देता हूं ना। ये प्रथम खंड देखिए, इसमें निकालेंगे अपन जब वो मिल रही हैं किनसे, माता अनुसुईया से। अरे तो वाल्मीकि और तुलसीदास में दोनों में हनुमान जी के पास गदा थी, इसका हाँ। तो वर्णन कहीं है ही नहीं। हाँ सही बात है। फिर अरे वो अयोध्या कांड में है, देखो मैं बताऊं आपको, जब वो उनसे मिलती हैं अनुसुईया से, देखो यहाँ पर है, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में से प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है कि रामचंद्र जी ने तुम्हें स्वयंवर में मतलब प्राप्त किया। बात मुझे कहाँ पर पता चल रहा है अपन को, अनुसुईया माता से बात हो रही है। कांड है अयोध्या और 118वां सर्ग है, उसका 24वां श्लोक है। प्रथम खंड है ये श्री वाल्मीकि, और छापा है इसका गीता प्रेस गोरखपुर गीता प्रेस से है ये बुक छाया हुई है। और इसका प्रथम खंड चल रहा है अयोध्या कांड, 118वां सर्ग और श्लोक नंबर है 24 से चालू होती है कहानी, और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पे पूछ रही है वो सीता माता से कि मैंने सुना है, अनुसुईया माता, कि तुम्हें रामचंद्र जी ने कहाँ पे प्राप्त किया, स्वयंवर में। तो वो बोलती हैं कि मुझे पूरा वृतांत सुनाओ। तो उनके आज्ञा पाने पर सीता जी ने धर्मचारिणी तापसी अनुसुईया से कहा, माता जी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया कि मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। इसके बाद वो बताती है कि मेरा जन्म कैसे हुआ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से चालू होता है 34वें श्लोक पे आ गया, क्योंकि वो 24 से और 33 के बीच में तो अपने जन्म की कथा बता रही है। अब जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई जगह माना जाता है कि माता सीता की आयु 6 वर्ष थी जब उनकी शादी हुई है। और यहाँ पर वो क्या बोल रही हैं कि जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई, इसका मतलब कि उतना शरीर का विकास हो चुका, ठीक है। तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़ गए। अब चिंता में पड़ गए मतलब शादी अभी भी नहीं हो पा रही ना, यानी आयु निकल रही है, उनकी आयु बढ़ती जा रही है। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार में मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए हैं, यानी उम्र बढ़ रही है शायद उस समय की आयु के हिसाब से। संसार में कन्या के पिता को यह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों ना हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों ना हो, प्रायः अपमान उठाना पड़ता है। वो ऐसा बता रही कि जो किसका पिता हो, कन्या का पिता हो, तो जो उसके वर पक्ष वाले होते हैं, वो चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, वो उन पर भारी रहते हैं कन्या पक्ष पे। वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है, यह देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौकर रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी
प्रकार मेरे पिता भी चिंता पार नहीं पा रहे थे। मुझे अयोनिजा कन्या समझ कर, क्योंकि सीता माता का जन्म गर्भ से नहीं हुआ ना, तो अयोनिज है ये, समझकर वे भोपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। अभी आगे धनुष जो है वरुण से प्राप्त करेंगे। हम चालू करेंगे कहाँ से? 41 से, यही चैप्टर है, सेम चीज। इस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही। क्या कही? पहले आमंत्रित किया, जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ ना हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। तरांतर बहुत समय बाद, दीर्घ काल के पश्चात, यानी इस घटना के बहुत बाद, महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। यानी स्वयंवर के लिए नहीं आए, यज्ञ देखने। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। तब वहां विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, हे राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। स्वयंवर नहीं है, ये क्लियर हो गया। आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। प्रियवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। महाबली और परम पराक्रमी राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। उसके वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा, बिजली गिर गई हो। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया, मतलब मन माना बनाया। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे नहीं ग्रहण किया। यानी मेरा पिताजी जब तक मुझे अनुमति नहीं देते तब तक मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। जाहिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ना, भगवान कृष्ण इतना नहीं सोचते। तरंतर मेरे बूढ़े श्वशुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। यानी पहले दशरथ महाराज भी आए, उनको बोलो इसका पूरा आपको उधर मिल जाएगा बालकांड में पूरा, बल्कि निकाल ही लेंगे ना, इसके बाद निकाल लेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म में वो कथा बता रही है, इसलिए मैंने पूरा नहीं निकाला, वहाँ बहुत लंबी कहानी है। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप से उनके हाथ में दे दिया। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ मुझको सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। और ये चैप्टर भी एंड हो गया आपका 118वां। क्या पता चला इससे आपको? कहाँ है परशुराम? वहाँ, हाँ अभी ठहर जाओ, परशुराम से मिलवा देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। अरे बालकांड का लास्ट ही निकाल लो। बालकांड का नहीं, वो अपन निकाल लेना सीधे। अयोध्या स्टार्ट बालकांड के लास्ट में ही आएंगे। ये रहा, है ना, जैसे ज्ञान से परशुराम है ना, 213 देख लो आएगा वे उसके पहले ना, वो तो अपन को मिल ही जाएंगे। वो 297 और जंगल में। अब भ्राताश्री इस कथा को इसमें से तो पढ़ूंगा, जिसको दिलचस्पी हो वो जाकर के 213 ना, 213 वो जिसको दिलचस्पी हो तो वो किताब से उठा के पढ़ सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं इतना लंबा तो नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे किस्सा उसका सुना दूं, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रकरण है वो। ठीक हो गया। अब देखते हैं ज़रा क्या हुआ है यहाँ पर। परशुराम जी, ये अयोध्या कांड से पहले बालकांड, सेम पुस्तक है, वही छापा है गोरखपुर गीता प्रेस। इसमें आप आ जाएं कि यहाँ शादी हो गई भगवान राम की, दशरथ जी भी वहाँ पहुँचे हैं, पूरे ढोल लगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ शादियाँ हुई हैं, और अब अपनी बहू को विदा करके घर ला रहे हैं अयोध्या, वापस घर लौट रही। तब उन्हें रास्ते में मिले हैं परशुराम, और परशुराम भी क्रोध में है कि भाई ये धनुष क्यों तोड़ा तुमने, अपना बल दिखाने के लिए बड़ा। तो वो पुष्टि करते हैं रामचंद्र जी को धनुष दे करके कि यदि तुम वास्तव में ही विष्णु के अवतार हो तो भाई ये धनुष भी धारण कर सकते हो, क्या बुराई है, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ, ऐसा मन में पाल करके। भगवान राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम जी ने उनको धनुष दिया, और वो बस ये कहानी वापस चले गए। अब यहाँ समस्या ये आ रही कि यही प्रकरण जब हम तुलसीदास में पढ़ते हैं तो तुलसीदास में तो परशुराम जी के साथ इतनी बदतमीजी की गई है, किनके द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा, कि मतलब जैसे परशुराम कोई बूढ़ा सठियाया सा व्यक्ति हो
और लक्ष्मण जी मनी मन मुस्कुरा के उनसे उटपटांग बोल रहे हैं कि पुनि पुनि कुठार मुहि दिखाओ, क्यों मुझे बार बार कुठार दिखाते हो, डरता नहीं हूँ मैं और तुमसे, और ये वो मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, वगैरह वगैरह। और बाकी लोग भी हंस रहे हैं, विश्वामित्र भी हंस रहे हैं, ठट्टा लग रहा है, मजाक मस्ती चल रही है। और फिर जो है आखिरी भगवान राम जो है बड़ी उनके भाई एक ऋषि के साथ इतनी बेइज्जती से बात करेंगे, और एक तरफ वो रावण से क्या कह रहे हैं, जब लक्ष्मण जी ज्ञान लेने गए हैं तो क्या बोला जा रहा है, ऐसा मशहूर है लोगों में कि वो सिर के पास बैठ गए थे लक्ष्मण, तो वो बोल रहे कि नहीं, पैरों के पास जाके बैठो। यानी रावण जैसे शख्स के सामने ये इज्जत अदब सिखाया जा रहा है, और उधर परशुराम के मजे ले रहे हैं लक्ष्मण जी, और वो हंस रहे हैं, रामचंद्र तिरछी आंख दिखा रहे। लिखा है बाकायदा तुलसीदास जी ने कि भगवान राम तिरछी आंखों से देख देख के हंस रहे थे कि अरे मजे ले रहे हैं। अब ये तुम अपनी भाव में बह करके कि भगवान को, राम को इतना वो दिखाना है कि परशुराम को नीचे करो। वो मैंने पहले भी कहा था कि एक आदत है हमारे यहाँ कि जब भी किसी चीज़ को ऊपर ले आना होता है तो बाकी नीचे सबका रगड़ा लगता है, वही उनकी आदत भी थी। आप यही प्रकरण, सेम प्रकरण आप जाकर के अब उसमें पढ़ें तुलसीदास में, तो आपको लगेगा कि परशुराम कोई ऐसा बुढ़ा नहीं है जैसे गांव में बच्चे नहीं होते हैं, गांव में बाबा सटिया जाता है, सारे बच्चे कहीं उनकी धोती खींच के भाग जाते हैं, कोई पत्थर मारता है पीछे से, फिर बाबा गाली बकता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उस टाइप का कैरेक्टर दिखाया किसमें, तुलसीदास में। बाकी आप वाल्मीकि पढ़े हो तो देखो ना, किस्सा बता रहे थे ना यहाँ पे, देखो ये है ना, ये है, देखो। अपने पिता के ऋण से उन ऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके बैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है। ये कौन बोल रहे हैं, दशरथ। और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं। अब इतना लंबा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने कहा था पहले भी, मैं सीधे चलता हूँ वहाँ पे। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उनकी प्रतिंचा पर बाण रखा, फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार यानी परशुराम जी से इस प्रकार कहा कि आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। ये कौन बोल रहे हैं, राम। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है उसे, अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि उसके पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण, जो आप देखो है, दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता। यानी अब मैंने धनुष पे चला लिया है तो कहीं ना कहीं तो इस जगह छोड़ना पड़ेगा। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण कर रहे हुए श्री राम सिंह देखने लगे कि संपूर्ण देवता ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ एकत्र हो गए देखने के लिए शो कि कैसे चल रहा है ना। तेज निकले हुए वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम उनसे धीरे सीधे कहा। परशुराम जी बोल रहे हैं, रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान दी थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुकत्स कुलनंदन तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन। अच्छा, ये पता चला है मुझे, क्या? मेरे को तो ये पता था कि शिव हैं के गुरु, किनके? परशुराम के। वो भी हैं, कैसे? एक ही गुरु थोड़ी रह सकते हैं। नहीं, फिर भी इसका कोई प्रकरण नहीं आता। जैसे राम जी ने वशिष्ठ जी से भी शिक्षा ली, विश्वामित्र से तो प्रकरण मिल रहा है ना, कश्यप का प्रकरण नहीं मिलता कहीं पढ़ने के लिए कि बाकायदा परशुराम सीखने के लिए गए हो। वो तो अपन ने पढ़ा नहीं तो पता नहीं, कहीं ना कहीं तो आ जाता अगर ऐसी घटना होती तो। इसमें लिखा है कहीं, हाँ, इसमें गुरु नहीं है, देखो उसको पूरा तो पढ़ो। क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर ना रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं रात में पृथ्वी पर नहीं, देखो मैं रात में पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। कहाँ जाएंगे? इसका मतलब कहीं और जाने की इनकी थी ना क्षमता। ये हो सकता है टेलीपोर्ट की कोई मेथड हो, हम नहीं जानते ये अभी सब चीजें ना। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं इतना तेज हूं, कहीं भी आ जा सकता हूं। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा अभी हाल। फिर परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोगों पर विजय पाई है, दूसरे भी लोग हैं कोई जिनके राजा हैं, उन्हीं को आप उस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें, उन जगहों को, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी। तब अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। अब मुझे यकीन हो गया, आपका कल्याण, और आशीर्वाद भी दे दिया, आपका कल्याण हो। ये सब देवता, अब ये सब जो हमारे, ये सब चीज़ वही चल रही है। आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई है मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। अगर मैं हारा भी हूं तो किससे हारा? त्रिलोकीनाथ, यानी कौन? विष्णु से। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। देखने के बाद मैं भी शो देखूं कि क्या होता है इससे नुकसान।
जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। कहाँ छोड़ा बाण? लोकों पर। यहाँ पर आया भी ना संस्कृत में, देखो, तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्नि प्रतापवान रामो दशरथि श्रीमाम शिशीपम शर्तु शर्मुत्तम, यानी कि उन जगहों पर जहां वो उन्होंने जीती थी, जो उन्होंने जीती थी ना, इसमें 2-3 जगह आ गए, मोक्तु महर्षि बहुत जगह पर आ गए। अच्छा देखें, यहाँ लक्ष्मण जी से कोई संवाद हुआ है क्या? वो जो आता नहीं, ठट्टा लगाते हैं, मजाक मस्ती, हाँ नहीं है। दशरथ और रामचंद्र जी कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कोई बात नहीं कर रहे हैं। और उधर लक्ष्मण जी ऐसे जो पुराना नहीं, सबसे गांव का नहीं बुढ़ा होता है जो देख भी ढंग से नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता, उसके बाद चिल्ले लेते, छेड़खानी करते हैं, ऐसा कुछ दिखाया उनको। और जबकि इन्हीं के कुल नहीं, एक खास कुल था ना, क्या नाम था क्षत्रियों का, वो कुल का है वंश को नष्ट किया था। और श्री रामचंद्र जी को ये भी ज्ञात, मतलब या तो वो ज्ञात हुआ या नहीं हुआ कि विष्णु के अवतार है श्री रामचंद्र जी को? हाँ नहीं, उनको तो कई बार एड्रेस किया गया ये बात। श्री रामचंद्र जी से कई बार ये बात एड्रेस की गई है कि आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं, जो उनको पहचान जाते थे। श्री रामचंद्र जी हमेशा यही कहते थे कि मैं अपने आप को साधारण मनुष्य और दशरथ का पुत्र मात्र मानता हूं, अब तुम चाहे जो मानते रहो। उनका जवाब यही रहता था। ये है सादा जीवन, क्या भाई? नहीं तो आजकल ग्लैमर किसको नहीं पसंद है? कोई तुमसे बोलते अरे क्या पावर है तुम में यार, तुम ही सड़क पे चौड़े चलने लग जाओ कल से, के 10वें अवतार हो तुम। फिर क्या करोगे? ये सीन है। तो तुम ये वाल्मीकि पढ़ना चालू करो, मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी लाभप्रद रहेगा, तुम्हें भी काफ़ी इसमें नॉलेज मिल जाएगा। और एक तो होता है दर्शन, और मैं तुम्हें ये अपने तरफ से एक सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ कि कुछ समय दर्शन भी पढ़ो, और खुसूसन न्याय दर्शन और पूर्व मीमांसा तो पढ़ी लो, उत्तरी मीमांसा, पूर्व मीमांसा और आपका गौतम ऋषि का न्याय दर्शन। ये आपकी अकल खोल देगा, वो तर्क पर बल देता है। ये किताबें तो सिर्फ लुत्फ उठाने के लिए हैं, किस्से कहानियों का। हाँ जी, और क्या? अगर आप किस्से कहानियों में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए किताबें हैं, और अगर आप जिंदगी तो आपके लिए कोई कथाएं हैं, हैरी पॉटर, हाँ जैसी, बिल्कुल आपको आनंद देगी, आपको एक दूसरे जहान में लेके जाएगी, वहाँ पर एक आपका थोड़ा सा लगाव हो जाएगा। लेकिन जो दर्शन है वो आपको वास्तविक जगत में बांध कर रखेगा, वो आपको सिखाएगा। दर्शन क्या सिखाता है आपको? दर्शन आपको सिखाता है चीज़ों को एक अलग कोण से, अलग एंगल से देखना, और चीज़ें उन एंगल से जो अभी तक ना देखे गए हों, या फिर किसी और ने उस एंगल से देखा है, अब हम देख के देखें कैसा लगता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो दर्शन तो आपको बहुत कुछ दे देगा। दर्शन आपको सत्य की परीक्षा सिखाएगा, सत्य को जांचोगे कैसे, लॉजिक क्या होता है, तर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ दर्शन सिखाएगा आपको, और कोई नहीं सिखा सकता। बाकी आप जिंदगी में कहीं भी ताकत लगा रहे हैं, दर्शन तो दर्शन के अलावा कुछ नहीं सिखाने वाला आपको, कुछ भी। इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये सब आपको सिर्फ सिखाएंगे कल क्या हुआ, दर्शन आपको समझाएगा आज क्या हो रहा है और इसके साथ डील कैसे करनी है। वो दर्शन, आप चाहे वो वेस्टर्न हो यानी पश्चिमी दर्शन हो, चाहे वो हमारा पूर्वी दर्शन हो, दर्शन दोनों के दोनों बहुत उत्तम है। प्लेटो को पढ़ो, कभी पढ़ने का मौका मिले, सोक्रेटिस को पढ़ो। ये लोग वो लोग थे जो इस धरती पर आए ही इसीलिए थे कि मनुष्यों का दृष्टिकोण बदल सके, ऐसा मुझे लगता है।